कल्पना कीजिए, एक ऐसा जीव जो हजारों साल तक बर्फीले समुद्रों का राजा रहा, जिसे हिमयुग भी मिटा नहीं सका, लेकिन इंसानों ने उसे सिर्फ 27 सालों में धरती से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ना युद्ध, न प्राकृतिक आपदा, सिर्फ भूख, लालच और इंसानी क्रूरता। आज की ये कहानी किसी छोटे जीव की नहीं है। ये कहानी है समुद्र के एक शांत राक्षस की, जिसे इंसानों ने खा लिया। उसका नाम था स्टेलर्स सी काऊ। स्टेलर्स सी काऊ कोई शिकारी नहीं था। वह समुद्र की गहराइयों में छिपकर नहीं रहता था। वह सतह के पास शांति से तैरता था, मानो समुद्र की गोद में सो रहा हो। लगभग 30 फीट लंबा और 10 टन वजनी यह जीव केवल केल्प और समुद्री घास खाता था। इतना विशाल शरीर, लेकिन स्वभाव पूरी तरह शांत। वह तेज तैर नहीं सकता था, न ही इंसानों से डरता था। उसकी पीठ अक्सर पानी से बाहर रहती, जहां समुद्री पक्षी बैठकर उसकी त्वचा से परजीवी चुनते। यह जीव हिमयुग से बच गया, लेकिन इंसानों की नजरों से नहीं। प्रकृति ने उसे ताकत दी थी, पर रक्षा की प्रवृत्ति नहीं, और यही बात आगे चलकर उसके अस्तित्व पर भारी पड़ने वाली थी। साल था 1741। रूसी जहाज सेंट पीटर कप्तान विटस बेरिंग के नेतृत्व में अज्ञात समुद्रों की ओर बढ़ रहा था। मकसद था एशिया और अमेरिका के बीच समुद्री रास्ता खोजना, लेकिन समुद्र निर्दयी था। तूफान आए, नाविक बीमार पड़े और स्कर्वी ने मौत बांटनी शुरू कर दी। अंततः जहाज टूट गया। दल फंस गया एक निर्जन द्वीप पर, आज जिसे हम बेरिंग द्वीप कहते हैं। भूख, ठंड और मृत्यु के बीच जीवन की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही दुर्घटना एक ऐसी खोज लाएगी जो इतिहास की सबसे तेज विलुप्ति का कारण बनेगी। उन भूखे और टूटे नाविकों में एक व्यक्ति अलग था, जॉर्ज विल्हेम स्टेलर। वह डॉक्टर था, प्राकृतिक वैज्ञानिक था और सबसे बढ़कर एक पर्यवेक्षक। जब बाकी लोग भोजन खोज रहे थे, स्टेलर की नजर समुद्र पर गई। उसे पानी के नीचे काले पहाड़ जैसे आकार दिखे। करीब जाकर उसने जो देखा वह विज्ञान के लिए चमत्कार था। एक विशाल समुद्री स्तनधारी, डुगोंग जैसा, लेकिन कई गुना बड़ा। स्टेलर ने इसे नाम दिया स्टेलर्स सी काऊ। उसने इसके शरीर, व्यवहार और स्वभाव का विस्तार से वर्णन किया। विडंबना यह थी कि उसकी यही लिखी पंक्तियां इस जीव की एकमात्र विरासत बन गईं। स्टेलर ने लिखा, इस जीव की त्वचा पेड़ की छाल जैसी मोटी और खुरदरी थी। दांत नहीं थे, सिर्फ मजबूत केराटिन प्लेट्स। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात उसका व्यवहार था। यह जीव सामाजिक था, भावनात्मक था और अपने साथी से गहरा लगाव रखता था। स्टेलर ने एक दृश्य देखा। जब एक मादा सी काऊ को शिकार कर तट पर खींचा गया, तो उसका नर साथी उसे छोड़कर नहीं गया। 3 दिन तक वह तट के पास मंडराता रहा, भाले सहता रहा, पर पीछे नहीं हटा। यह कोई दैत्य नहीं था, यह एक संवेदनशील प्राणी था। लेकिन भूखे इंसानों के लिए भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। भूख ने इंसानों को जीवित रखा, लेकिन उसी भूख ने एक पूरी प्रजाति को मार डाला। जब नाविकों ने पहली बार स्टेलर्स सी काऊ का शिकार किया, तो उन्हें सिर्फ जीवन ही नहीं मिला, उन्हें स्वाद मिला। स्टेलर ने लिखा था, इसका मांस गाय के मांस जैसा था और इसकी चर्बी मक्खन की तरह मुलायम, पीली और सुगंधित। एक अकेला सी काऊ पूरे जहाज के दल को
1 महीने तक खिला सकता था। उसकी चर्बी से दीपक जलाए गए, उसकी मोटी त्वचा से जूते और नावें बनी। यह जीव अब प्रकृति का चमत्कार नहीं रहा, बल्कि चलता फिरता भंडार बन गया। और जब कोई प्राणी इंसान के लिए इतना उपयोगी बन जाए तो उसका अंत अक्सर तय हो जाता है। 1742 के बाद जो शुरू हुआ उसे शिकार कहना गलत होगा। जब बेरिंग अभियान के बचे लोग रूस लौटे तो वे अपने साथ एक कहानी ले गए, ऐसे जीव की कहानी जो विशाल था, निर्दोष था और खाने में स्वादिष्ट था। बस यही काफी था। फर व्यापारियों और सी ऑटर शिकारियों ने बेरिंग द्वीप को अपना पड़ाव बना लिया। क्यों खाना ढोया जाए जब समुद्र में हजारों टन मांस तैर रहा हो। सी काऊ धीमे थे, इंसानों से डरते नहीं थे। हारपून से वार होता और शिकार इंतजार करता कि खून बहकर जीव मर जाए। कई बार उन्हें घायल कर समुद्र में छोड़ दिया जाता, इस उम्मीद में कि शव तैर कर लौट आए, पर हर एक के बदले 4 और बेकार में मारे जाते। यह भूख नहीं थी, यह निर्दयता थी। स्टेलर्स सी काऊ प्रकृति की उस गति से जीता था जहां हर चीज धीरे होती है। उसका शरीर विशाल था, लेकिन बढ़ने में उसे कई साल लगते थे। उसका प्रजनन चक्र बेहद धीमा था। एक समय में बहुत कम बच्चे, यानी हर मौत अपूरणीय थी। 1741 में इनकी संख्या लगभग 2000 मानी जाती है, लेकिन इंसानों की हत्या की रफ्तार प्रजनन से कहीं तेज थी। 1754 तक शिकारियों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। अब सी काऊ आसानी से नहीं मिलते। उन्हें खोजने के लिए द्वीप के और दूर और खतरनाक हिस्सों में जाना पड़ता। फिर भी शिकार रुका नहीं। जितना कम मिलता गया उतना ही ज्यादा मारा गया। प्रकृति चेतावनी दे रही थी, लेकिन इंसान सुनना नहीं चाहता था। साल था 1768। बेरिंग द्वीप का समुद्र पहले जैसा नहीं रहा था। जहां कभी विशाल काले शरीर पानी की सतह पर धीरे धीरे हिलते दिखते थे, वहां अब खामोशी थी। उसी साल एक शिकारी ने दावा किया, उसने आखिरी स्टेलर सी काऊ को मारा। इसके बाद कोई दृश्य नहीं, कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं। हिमयुग से बचा जीव इंसानी लालच से नहीं बच सका। 27 साल, बस इतना ही समय लगा एक पूरी प्रजाति को धरती से मिटाने में। लेकिन मौत यही नहीं रुकी। सी ओटर के शिकार से समुद्री संतुलन टूटा, सी अर्चिन बढ़े, केल्प जंगल खत्म हुए। एक जीव नहीं मरा था, एक पूरा इकोसिस्टम ढह गया। समुद्र शांत था, लेकिन यह शांति कब्रिस्तान की थी। स्टेलर्स सी काऊ की कहानी सिर्फ अतीत की त्रासदी नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के संसाधन अनंत नहीं होते, और इंसान की शक्ति अगर जिम्मेदारी से खाली हो तो वह विनाश बन जाती है। आज भी नीली व्हेल, गैंडा, हाथी उसी रास्ते पर खड़े हैं। जॉर्ज स्टेलर ने इस जीव को शब्दों में बचाया, लेकिन इंसान उसे जीवन में नहीं बचा सका। इतिहास एक सवाल छोड़ गया है, क्या हम फिर वही गलती दोहराएंगे या इस बार समय रहते रुक जाएंगे? इसका जवाब अब भी हमारे हाथ में है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या आज भी हम वही गलती कर रहे हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। ऐसी और सच्ची, डरावनी और अनजानी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।